ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं पर चिंतन पर दर्शन पर मत पतन की जड़ है, परंतु वास्तविकता ये है कि आज मनुष्य का अधिकतर समय दूसरों को देखने, दूसरों का चिंतन करने व दूसरों के बारे में बातें करने में ही व्यर्थ जाता जा रहा है। दिनों दिन ये बीमारी आज बढ़ती जा रही है और मानवता का पतन करती जा रही है। इस सूक्ष्म बीमारी को यथार्थ रूप से हम कैसे समझें व इसका निवारण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 25 नवंबर 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पर मत पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूँ कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। बस सब ब्राह्मण आत्माओं के इस विशेष ज्ञान को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा बहुत सुंदर अपनी बच्चों की दरबार जब देखते हैं कि उसमें बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, युवा भी हैं, कई प्रकार के क्वालिटीज़ के बच्चे बाबा के सामने हैं, लेकिन उनको देख कर के परमात्मा कह रहे हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, विद्वान, बहुत अच्छी रिसर्च करने वाले, चाँद तक पहुँचने वाले, जिसको नहीं समझ सके, जिसको नहीं पहचान सके, आप बच्चों ने उनको पहचान लिया। इसलिए उनसे भी आप महान हो, क्योंकि आत्मा क्या है, सूक्ष्म शक्ति क्या है, प्रकृति को तो पहचान लिया, प्रकृति को अपने कंट्रोल में भी कर लिया, लेकिन जो प्रकृति का मालिक है, जो स्वयं परमात्मा निराकार है, उस निराकार परमात्मा को और अपने आत्मिक स्वरूप को भी नहीं पहचाने। इस विद्यालय के अंदर कोई छोटा बच्चा भी 5 साल का भी होगा, उससे पूछेंगे आप कौन है, फट से कहेगा मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ रहेगी? वैसे कहेगा मैं भ्रुकुटी में रहती हूँ। तो उसके पास, छोटे बच्चे के पास भी ये समझ है। लेकिन आज इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने अच्छे साइंटिस्ट, सब खोज करने वाले, प्रकृति को अपने कंट्रोल में करने वाले, अपने आप को नहीं पहचानते मैं एक आत्मा हूँ। और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, जो प्रकृति का भी पति है, प्रकृति पति है, उसको भी नहीं पहचानते। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चे कितने श्रेष्ठ हो, कितने महान हो, जो आजकल के लोगों से आप बहुत कुछ जानते हो, नॉलेजफुल बन गए हो। जी, परमात्मा कहते हैं कि जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, परधर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है, पर मुश्किल होता है। अपवित्रता परधर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। इस बात को भी समझना, क्योंकि लोग जिस बात को असंभव समझते हैं कि हम प्रवृत्ति में रहें, आजकल के इस कलयुग की दुनिया के बीच में रह करके हम इस पवित्रता को अपनाएं, ये बहुत मुश्किल बात है। परमात्मा कहता है मेरे बच्चे किसी भी बड़ी बड़ी सभा में भी कह देंगे कि आत्मा का स्वधर्म ही पवित्रता है, और स्वधर्म को अपनाने में मेहनत नहीं लगती, वो हम सहज पालन कर रहे हैं, रहते हैं अपनी प्रवृत्ति में, घर गृहस्थ में, लेकिन हम पवित्र जीवन जी रहे हैं। अपवित्रता पर धर्म है, पवित्रता हमारा स्वधर्म है, इसलिए हम स्वधर्म को सहज अपना रहे हैं। कहीं पर भी आप कह सकते हो, और पर धर्म को कैसे हम छोड़ करके अपने स्वधर्म में स्थित रहते हैं, उसका सही परिचय दे सकते हो। जी, परमात्मा कहते कि कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि यह नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया पहुंच गए तो कहीं वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? बाप से की ना। बाप का फरमान है ना,
तो बाप से प्रतिज्ञा कर और फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में तो एक जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं को होता है। कई बार हमारे विद्यालय के जो नियम हैं कि परमात्मा से सन्मुख में मिलने के लिए कम से कम आपको 1 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। पवित्रता को अपनाएंगे तो परमात्मा के मिलने का सुख ले सकेंगे, उनसे सन्मुख मिल करके उनको पहचान करके उनसे शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। तो कई लोग इस लक्ष्य से 1 साल की प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पवित्रता को अपनाएंगे, और आकर के जब यहाँ देख लेते हैं, मिल लेते हैं, उसके बाद फिर जा कर के अपने लौकिक में अलबेले हो जाते हैं। परमात्मा यहाँ टेंशन खिंचवा रहे हैं कि आपने जो पवित्रता का संकल्प लिया, जो हमारा स्वधर्म है, अगर आप उसमें कभी भी अलबेले हो गए, केवल 1 साल का व्रत हमारा नहीं है, ये आजीवन का व्रत। आजीवन इस व्रत का हमें संपूर्ण पालन करना है, क्योंकि इसी से नई दुनिया की स्थापना हो रही है, इसी से हमारा श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचा भाग्य बन रहा है। तो परमात्मा कहता है अगर कोई अलबेला हो गया यहाँ से जाने के बाद, 1 साल के बाद फिर से पतित बना, विकारों में गया, तो उसका नुकसान खुद का होगा। एक ब्राह्मण जाएगा तो 10 आएंगे, वो तो ब्राह्मणों की संख्या में कमी पड़ने वाली नहीं है। लेकिन जिस आत्मा ने संकल्प किया, 1-2 साल अपनाया और फिर अलबेला हो गया, तो वो अपने भाग्य को खत्म कर रहा है, वो नुकसान कर रहा है अपना। इसलिए परमात्मा कहता है ये पवित्रता जो है ये आपका स्वधर्म है, ये परधर्म नहीं है। ऐसे नहीं थोड़े समय के लिए अपनाया और फिर हम उसी दुनिया में चले जाए। हमें नई दुनिया की स्थापना के लिए इस व्रत को संगम पर आजीवन पालन करना है। परमात्मा के कहते हैं कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है? चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या? आज परमात्मा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। तो सब इस पहले कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कारण बताते हैं कि अगर कोई चलते चलते पुरुषार्थ में अलबेलापन आता है, या हमारा जो समय सफल होना चाहिए उसकी बजाय व्यर्थ जा रहा है, उसका कारण है किसी न किसी व्यक्ति की मत का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। जो श्रीमत प्रमाण हमारे कदम होने चाहिए, परमात्मा ने जो हमें श्रीमत दी है, श्रीमत हमें मुरली के द्वारा मिल रही है। अगर हम उस श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो हमारा समय बचता है। और अगर श्रीमत में जरा भी किसी की मत, फलाने ने ऐसे कहा था, वो ऐसे कहता है, सब तो ऐसे नहीं बन सकेंगे, दूसरे की मत का प्रभाव अगर हमारे ऊपर पड़ गया तो हमारा समय भी व्यर्थ जा रहा है और श्रीमत में मनमत या परमत का प्रभाव मिक्स हो रहा है। इसलिए हमारी उन्नति नहीं हो सकती। अगर किसी ब्राह्मण आत्मा को अपनी उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, उसकी सबसे अच्छी विधि है श्रीमत सिर माथे। श्रीमत प्रमाण आप चलते चलो, किसी की मत का कहीं पर भी प्रभाव न पड़ जाए मेरे ऊपर, क्योंकि हर एक की अपनी मत होती है। ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये पवित्रता को इतना पालन करोगे तो ये बीमारी आ जाएगी, ये हो जाए। परमात्मा कहता है आपको परमत पर या मन मत पर नहीं चलना है, आप श्रीमत क्या कहते हैं उसको पालन करो, आपकी सदा उन्नति होती रहेगी। परमात्मा इसी के विस्तार को समझाते हुए कहते हैं कि कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया। तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान? नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं,
और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है, सुनते हुए नहीं सुनो। इस बात पर बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। कई बार किसी में मेरा फेथ होता है, कोई महारथी है, कोई अच्छा पुरुषार्थी है, और वो मुझे कोई बात सुनाता है यज्ञ के बारे में, कोई बड़ों के बारे में कि वो ऐसे करते हैं, वहाँ ऐसे चलता है, इस सेंटर पर ऐसे होता है, व्यर्थ के समाचार कर हम कुछ नहीं सकते, भले वो बातें राइट भी हैं। परमात्मा कहता है चलो वो सही कह रहा है, लेकिन उस सही बात का जो प्रभाव मेरे बुद्धि पर पड़ा, हमारा योग तो टूट गया, हमारी भावनाएं कम हो गई, हमारा समय भी व्यर्थ गया। कर तो हम कुछ नहीं सकते, लेकिन उसने मुझे सुना दिया, उसने मुझे बता दिया और मेरा चिंतन चल गया, क्योंकि उसने महारथी है, उस पर मेरा फेथ है, उसमें मेरी भावनाएं हैं। वो कह रहा माना सच्चाई है। परमात्मा कहता सच्चाई भी है मान लो, लेकिन श्रीमत क्या कहती है कि ऐसे व्यर्थ समाचार सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं सुनो, जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, उसको सुन करके अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो, अपनी बुद्धि को क्यों खराब कर रहे हो। लेकिन कईयों को इंटरेस्ट आता है। परमात्मा कह रहे जैसे संसार समाचार सुनने का लोगों को इंटरेस्ट होता है, ऐसे इस ब्राह्मण संसार में भी कहाँ क्या हुआ, किसने क्या किया, कौन चला गया, कौन आ गया, उस बातों को, व्यर्थ की बातों को सुनाते हैं, सुनते हैं और उसमें अपना समय और अपनी एनर्जी व्यर्थ करते हैं। बिल्कुल। फायदा कुछ नहीं, कर कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन जो योग होना चाहिए, बाबा से जो शक्तियाँ मिलनी चाहिए, उससे वंचित हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। कोई कैसी भी बातें सुनाए, भले बड़ा महारथी कोई कह रहा है, लेकिन इसमें मेरा क्या जाता है, जो करता है वो पाएगा। मैं उन बातों में इंटरेस्ट न रखूं, अपनी मुझे उन्नति करनी है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, हम आगे बढ़ें, बाकी जो करेगा वो अपने आप पाएगा। तो अगर हम उस बातों में इंटरेस्ट न दें तो हमारी उन्नति होगी, हमारा समय और हमारी शक्तियाँ बच जाएंगी। बिल्कुल। परमात्मा इससे संबंधित कहते हैं कि मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया, लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा जो कि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। ये बहुत अच्छी धारणा है जी। और जिसने इस धारणा को अपनाया है उसकी बुद्धि बहुत स्वच्छ साफ रहती है। अगर मान लो मुझे कोई एक बार सुनाता है और मैं इंटरेस्ट लेता हूँ और इंटरेस्ट लेकर के हाँ ऐसा होता है, ये हुआ, ऐसे हुआ, जैसे हमने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया जी। तो उसको आदत बन गई। जो इधर उधर की व्यर्थ बातें, कूड़ा किचड़ा देखेगा वो आपको फिर से सुनाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं तुम तो कूड़े का डब्बा बन गए। जो इधर उधर के व्यर्थ बात देखी, आपको आके सुना लिया, आपने उसको धारण कर ली। इसलिए कल्याण इसमें है, उन्नति इसमें है कि अगर कोई सुना रहा है ऐसी वैसी बातें तो पहले उसको स्टॉप करो कि इसमें हमारा क्या लेना देना, इसमें हमारी कौन सी उन्नति है। अपने आप को उससे बचाओ और अगर हो सकता है तो उस आत्मा को भी उस व्यर्थ से मुक्त करने की विधि बताओ कि इसमें हमारा क्या जाता है, इसमें समय क्यों हम नष्ट करें। हम तो अपनी उन्नति के लिए आए हैं, परमात्मा ने हमें चुना है, हमें अपना भाग्य बनाना है। कोई कुछ भी कर रहा है, मेरा क्या लेना। बिल्कुल। तो अगर मैं इंटरेस्ट न लूँ तो सुनाने वाला अपने आप चुप हो जाएगा। तो हम अपनी बुद्धि को कूड़े का डब्बा न बनाएं, इधर उधर की व्यर्थ की बातें सुन करके उसको सोचें, उस पर विचार करें। अगर शक्ति है तो उसको सुना और उसको समाप्त करें, फुल स्टॉप लगाएं, उसका चिंतन भी न करें और उसको आगे सुनाने के लिए उसको हिम्मत भी ना आए, ऐसा हम फुल स्टॉप लगा दें। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है, और कुछ भी नहीं होगा तो भी उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। ये घृणा भाव पैदा हो जाए। मान लो कोई एक बार दो बार किसी के लिए कुछ गलत बात सुना रहा है, उसको मैंने ऐसे देखा, वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे करता है, सुन लिया, बार बार उसका किचड़ा हमारे ऊपर बुद्धि में आता गया, तो जब भी वो सामने आएगा तो उसके प्रति वो विचार हमारे चलेंगे। परमात्मा कहता है उसके प्रति आपकी घृणा भावना हो गई, आपके शुभ भाव उसके प्रति खत्म हो गया। इसलिए किसी भी आत्मा के प्रति कोई कुछ भी कर रहा है, अगर आपको उसकी बात कोई आपको सुना रहा है तो आप उसको सुनो नहीं,
सुनाने वाले को भी स्टॉप लगाओ, नहीं तो आपकी उन्नति नहीं होगी और आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपकी भावनाएं परिवर्तन हो जाएंगी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि परमत वायुमंडल को खराब कर देता है, तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, यह नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना, तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो ज़रूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया? परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। मतलब आजकल तो और भी ज़माना बदल गया है, क्योंकि सोशल मीडिया से सेकंड में अनेक आत्माओं के अभी पत्र पास लिखने की जरूरत ही नहीं जी रही। तुरंत उठाया फोन, व्हाट्सएप, इधर उधर की बात, फटाफट 1 सेकंड में पूरे वर्ल्ड पर वो न्यूज फैल गई। बिल्कुल। परमात्मा कहता है बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अगर परचिंतन हम करने लगते हैं तो परचिंतन तो एकदम पतन कर देता है, क्योंकि एक के साथ 10 जुड़े हुए होते हैं। हमने कहा आपको ही मैं सुनाता हूँ, और उसकी विचारधाराएं जिस आत्मा के प्रति हमने कोई बात कही उसके प्रति इतनी नेगेटिव हो जाती हैं जो उसको उठने का चांस नहीं देती, और वो वायुमंडल को बिगाड़ देती है। इसलिए परमात्मा कहता है इसकी बहुत फास्ट गति है परचिंतन की, 1 से बात 2 तक, 2 से 10 तक पहुँचती है। और आजकल तो इंटरनेट के कारण, इस सोशल मीडिया के कारण इतनी फास्ट फैलती है, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया। बिल्कुल। और जिसने किया हो सकता है वो अपने आप को रियलाइज करके परिवर्तन कर लिया हो, लेकिन जिसने फैलाया उस बात को, सारा दोष सारा पाप उसके ऊपर आता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहता है अटेंशन दो, पर चिंतन करने वाली आत्मा कभी भी इस आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति नहीं कर सकती, उसका पतन अवश्य होगा। इसलिए हम ऐसा कोई काम न करें जो अनेकों की भावनाएं किसी आत्मा के प्रति परिवर्तन कर दें, नेगेटिव बना दें। उस पर ध्यान देंगे तो हमारी उन्नति होती रहेगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे परमात्मा सुनाते हैं कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्ट होता है, उसमें दूसरा ज़रूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बहुत इंटरेस्ट पैदा करने वाली बातें होती हैं। ज्ञान को भी हम ऐसे ही सुनाते हैं कि सतयुग में ऐसे हुआ, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, तो लोगों को इंटरेस्ट आता है सुनने में, जैसे कहानी के रूप में सुनाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे ही ये व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन की भी कहानियाँ बना के सुनाते हैं। एक बात बताएंगे तो फिर ऐसा भी हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, और कई प्रश्न उस पर उठ जाते हैं, और उससे एक कहानी की तरह समय व्यर्थ जा रहा है। 2 मिनट 1 मिनट की बात को हम घंटों उसका वर्णन कर रहे हैं, और एक के कान में जाती है फिर वो दूसरे को सुनाता है और थोड़ा उसमें मिक्स करके। इससे वायुमंडल बहुत खराब होता है, भारी हो जाता है, लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं। यज्ञ के प्रति, बड़ों के प्रति, बाबा के महावाक्यों के प्रति, परिवार के प्रति अगर किसी की भावनाओं को तोड़ दिया जाए तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं होता। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हम कोई भी ऐसी बात सुने, उसको संभालें। अगर हम परिवर्तन कर सकते हैं तो शुभ भावना रखें, उस बात को फैलाएं नहीं तो फैलाने का दोष बहुत बड़ा है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और पर चिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता है कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट सुन ली, सुना दी। सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। इस बात पर बहुत अटेंशन देना। कई बार हम सोचते हैं स्वचिंतन करना माना किसी पॉइंट का चिंतन करना, ज्ञान का चिंतन करना, मनन करना। ये हमारी जो सूक्ष्म ऐसी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको मिटाना है मुझे। उसको पहले हम महसूस करें, उसका चिंतन करें कि कौन से ऐसे संस्कार हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते,
मेरा योग लगने नहीं देते, मेरे खुशी का अनुभव होने नहीं देते। ये जो परचिंतन का संस्कार है वो बहुत खतरनाक है, अंदर अंदर हमारी स्थिति को एकदम नीचे ले जाता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे स्वचिंतन माना अपनी कमी कमजोरियों को रियलाइज करो, उसका चिंतन करो और उसको समाप्त करने के लिए संकल्प लो कि ये मुझे नहीं करना है, इससे मुझे मुक्त बनना है। तो ये स्वचिंतन आपके लिए उन्नति का साधन बनेगा। केवल ज्ञान सुन लिया, ज्ञान की पॉइंट रिपीट कर दी, वही चिंतन स्वचिंतन नहीं है। स्वचिंतन माना अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करने का चिंतन। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जब फाइनल रिजल्ट होगी उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज़्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज़ पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो, क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती हैं। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई ना। ये भी सेवा का एक अच्छा साधन है। परमात्मा कह रहे हैं सेवा से माना ज्ञान सुनाने से 1 मार्क्स मिलेगी, लेकिन अगर आपने धारणा स्वरूप बन करके वो स्थिति बना लिया तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ये भी एक सेवा है। इसलिए धारणा स्वरूप बनो, जो कुछ दूसरों को वैल्यूज की बातें सुना रहे हो आपके जीवन से दिखाई देनी चाहिए। सब आज हमने परचिंतन और परमत इन दोनों सूक्ष्म कमजोरियों को विस्तार पूर्वक समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय पुरुषार्थ का समय वेस्ट जाने का मूल कारण है परचिंतन, परदर्शन और परमत। परमात्मा ने कहा कि स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों व छोटी छोटी गलतियों को महीनता से समझना, उन्हें समाप्त करना व परिवर्तन करना। परमात्मा ने कहा कि फाइनल रिजल्ट में मार्क्स लेने के लिए हमें ज्ञान केवल सुनाना नहीं है, अभी तो उसका धारणा स्वरूप बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। पुरुषार्थ ढीला होने के 3 कारण: परमत, परचिंतन और परदर्शन। पहले कारण से मुक्त होने के लिए बाप का फरमान, जिससे आपका कनेक्शन नहीं है, आप कर कुछ नहीं सकते, तो नहीं सुनो। जिसका समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि और संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, इतनी पावर आप में है तो यह सुनना नहीं, उसका कल्याण करना हुआ। स्वचिंतन की परिभाषा: ज्ञान की पॉइंट्स सुनना, सुनाना, ये ज्ञान का चिंतन है। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, गलतियों को चिंतन करके मिटाना ही स्वचिंतन है। फाइनल रिजल्ट में मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।